qualitative marks of causation for English medium page number 36 and for SMS medium page number 43. So today point number 5, cause is unconditional invariable antecedent to the effect. कारण कार्यर शर्तहीन नियत पूर्ववर्ती घटना, मतलब कॉज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए. कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब उसके कुछ कंडीशन होने से वो कॉज कभी कॉज हो ही नहीं सकता. ठीक है. कारण और कार्यर माजर जी सम्पर्कটো थाके हेतु सदाय शर्तहीन भावे थाकिब लागे. यदि कारण और कार्यर माजर सम्पर्कটো शर्त कोनो आहि जाय तेतियाहले সেই কাৰণটো সেই कार्य থাকিব নোৱাৰে বা সেই कार्यर কাৰণে সেই কাৰণটো অবৈধ বুলি ধৰা হয়. According to Hume, causation is nothing more than invariable sequence and therefore the cause is merely the invariable antecedent to and the effect is merely the invariable consequent. অভিজ্ঞতাবাদী হিউমৰ মতে কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্কটো অপৰিৱৰ্তনীয় অনুক্ৰমৰ বাহিৰে আন একো নহয়. মানে কি কৈছে যে হিউমে কৈছে যে ল অফ মানে কজেशन যেটো থাকে कार्य और कारणৰ মাজত মানে इफेक्ट एंड इवेंट के बीच में जो रिलेशन रहता है वो रिलेशन हमेशा इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब अनचेंजेबल होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू ह्यूम ने ऐसा बोला है. ठीक है. थॉमस रीड क्रिटिसाइज्ड ह्यूम्स व्यू रिगार्डिंग causation and said that if the cause were so, day would be the cause of night and night would be the cause of day, because if we start from day then without any changes night follows day and day follows night. लेकिन थॉमस रीड ने क्या किया, ह्यूम का जो ये स्टेटमेंट है कि कॉजेशन इफेक्ट एंड कॉज के बीच में जो रिलेशन है वो इनवेरिएबल है, मतलब अनचेंजेबल है, इसको क्रिटिसाइज किया है थॉमस रीड ने. थॉमस रीड के अकॉर्डिंग है कि अगर हम देखते हैं कि वो अनचेंजेबल है, चेंजेस नहीं होता है, तो डे नाइट का कॉज है और नाइट डे का इफेक्ट है. क्योंकि हम अगर डे से स्टार्ट करते हैं तो अनचेंजेबली, मतलब वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आता है. डे से स्टार्ट करते हैं तो कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होता, डे से नाइट होता है, लेकिन नाइट से डे होता है. दैट मीन्स डे इज द कॉज ऑफ नाइट एंड नाइट इज द कॉज ऑफ डे. इसका कारण है कि डे नाइट का कॉज है एंड नाइट डे का इफेक्ट है या फिर कॉज है. बट एक्चुअली डे कैन नॉट बी द कॉज ऑफ नाइट एंड नाइट ऑल्सो कैन नॉट बी द कॉज ऑफ डे. लेकिन डे नाइट का कॉज नहीं है और नाइट भी डे का कॉज नहीं है. वी कैन नॉट टेक एनी वन ऑफ देम एज द कॉज ऑफ द अदर. हम दोनों के बीच, मतलब दोनों से किसी को एक का कॉज एक नहीं समझ सकते, बिकॉज इट हैपन्स only for the rotation of the earth on its one axis facing the sun. क्योंकि ये एक मतलब रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है सन के ऊपर, जिसके लिए डे एंड नाइट होता है, लेकिन डे का नाइट कॉज नहीं है और नाइट का भी डे कॉज नहीं है. सो बोथ आर को इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉज. तो ये जो डे और नाइट जो होता है ये सिर्फ एक को इफेक्ट है, माने सहुपजा कार्य है, माने दिन रातिर कारणो हब नोवारे आरु रातिर दिनर कारण हब नोवारे. एटु अगर पृथ्वीये जे सूर्यक प्रदक्षिण करे सेटुर कारणे दिन रातिटो हय, यार बाहिरे यात आन कोनो कारण नाइ. तो थॉमस रीडे ह्यूमक सेटुर कारणे क्रिटिसाइज करिছে जे ह्यूमे কৈছে कि जे माने कारण आरु कार्यर মাজত সম্পৰ্কটো সদায় অপৰিৱৰ্তনীয় হ'ব লাগে, হয়নে?
তেতিয়াহ'লে থমাছ ৰিডে কৈছে যে যদি এইটো সঁচা হয় যে কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে কাৰ্য আৰু কাৰণৰ সম্পৰ্কটো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দিন ৰাতিটো এটা কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্ক হয়, মানে দিন ৰাতিৰ কাৰ্য বা ৰাতি দিনৰ কাৰ্য বুলি কাৰণ বা কাৰ্য বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আকৌ থমাছ ৰিডে কৈছে কিন্তু এইটো ভুল হ'ব, কাৰণ দিন আৰু ৰাতিটো এটা সহোপজাত কাৰ্য, মানে এটাৰ পিছত এটা আহে, আৰু এইটো যে এটাৰ পিছত এটা আহে সেইটো হ'ল পৃথিৱীয়ে যে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে সেইটোৰ কাৰণেই দিন আৰু ৰাতিটো হয়। ঠিক আছে, তো এইটো হ'ল হিউমৰ ষ্টেটমেণ্ট, আৰু হিউমৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি কৰিছে থমাছ ৰিডে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে। Next point, cause is unconditional, invariable, immediate antecedent to the effect. कारण कार्यर शर्तहीन नियत अव्यवहित पूर्ववर्ती घटना। मतलब यहाँ पर बोला कि कॉज जो है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, उसके बाद इनवेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद इमीडिएट होना चाहिए। मतलब दोनों का रिलेशन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है वो क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, और एंटीसीडेंट होना चाहिए, मतलब पहले होना चाहिए, इफेक्ट से पहले कॉज होना चाहिए। अव्यवहित शब्दটোৰ অৰ্থ হ'ল অব্যৱহিত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল খুব সোনকালে হ'ব লাগে, কাৰ্য আৰু কাৰণৰ সম্পৰ্কটো খুব সোনকালে বা খুব ঘনিষ্ঠভাৱে হ'ব লাগে। The cause is an immediate antecedent to the effect, not remote from the effect. This immediacy follows from the principle of that cause must be unconditional antecedent. If the cause has to wait for another antecedent to produce the effect, it will lose its unconditionality. So as soon as cause appears without delay, the effect must follow. तो वैसे जो कॉज है वो हमेशा इफेक्ट के क्लोज होना चाहिए। अगर इफेक्ट मतलब कॉज इफेक्ट अगर डिले कर देता है तब वो जो हमने जो कॉज सोचते हैं वो कॉज इसका कॉज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देने से शायद अच्छे से समझ पाओगे। 6 months ago I ate sea fishes in Chennai, but now I am suffering from disorder of bowel. The cause of my disorder of bowel cannot be those sea fishes which I ate 6 months ago. কি কৈছে যে 6 মাহ আগত মই চেন্নাইত সি ফিশেছ খাইছোঁ, সাগৰীয় মাছ খাইছিলোঁ, কিন্তু 6 মাহ পিছত মোৰ এতিয়া পেটৰ কিবা অসুখ হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া যদি মই ভাবোঁ যে 6 মাহ আগত যে মই চেন্নাই গৈখিনি মই সেই সি ফিশেছ কেইটা খাইছিলোঁ যাৰ কাৰণে মোৰ 6 মাহ পিছত কিবা পেটৰ অসুখ হৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰণটো কি হ'ব? ফলছ হ'ব, ফেক হ'ব। বিকজ within these 6 months I had many other health problems. If these problems and those sea fishes are the cause of my disease, then it will be a conditional one. যদি কাৰণ এই 6 মাহত মই আৰু বহুতো বস্তু খাইছোঁ হয়নে, আৰু বহুতো মোৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হৈছে বা বহুত বেমাৰো হ'ব পাৰে, তো মই যদি ধৰোঁ যে সেই 6 মাহ আগতে মই যিটো সি ফিছেছ খাইছোঁ সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্ডিশ্যনেল হৈ যাব, চৰ্ত থাকি যাব ইয়াৰ মাজত। तो সেইকাৰণে इफेक्ट एंड जो कॉज है उसका रिलेशन जो है वो मतलब क्लोजर होना चाहिए। मतलब जैसे आज मैंने आइसक्रीम खाया, रात को मुझे फीवर हो गया, ठीक है, इसका रिलेशन समझ में आता है कि आइसक्रीम खाया या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खाया इसीलिए मेरा फीवर हुआ। अभी मैं 1 मंथ पहले अगर आइसक्रीम खाती हूँ और 1 मंथ पहले अगर मुझे फीवर आता है तो इसका कॉज मैं पहले वो 1 महीने पहले जो आइसक्रीम खाया था वो नहीं हो सकता। बिकॉज ये जो 1 मंथ का जो जर्नी है यहाँ पे मैंने बहुत सारे
मतलब बहुत सारा कुछ खाया है या फिर ठंड लगाई है, इसीलिए फीवर हो सकता है। लेकिन इसका कॉज में 1 महीने पहले जो किया था उसको नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ये है कॉज का एक्सप्लेनेशन, मतलब क्वालिटिव एक्सप्लेनेशन। गुणगत मान, कारण गुणगत मान এইবোৰে হয় 6টা পইণ্ট।